TV9 भारतवर्ष पर अमेरिकी स्ट्राइक का एक्सक्लूसिव वीडियो आया है। जी हां, TV9 भारतवर्ष पर अमेरिकन जो स्ट्राइक किया गया, अमेरिका की तरफ से अभी जो स्ट्राइक किया गया, उसका एक्सक्लूसिव वीडियो। अमेरिका ने रॉकेट लॉन्चर वाली कार पर हमला किया था और देखिए यही वो कार है जिस पर यह स्ट्राइक किया गया। ISIS की कार में रॉकेट लॉन्चर दिखे हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर, और इसी कार को निशाना बनाया गया। इस कार में रॉकेट वगैरह लेके आए थे IS के आतंकी, लेकिन उसके पहले कि वो मंसूबों में कामयाब होते, इन पर जबरदस्त स्ट्राइक किया गया और इनको तबाह कर दिया गया। ये तस्वीर उसी कार की है जिसमें ISIS के रॉकेट लॉन्चर दिखे थे, और ये बताया जा रहा था कि इस कार के जरिए अलग अलग ठिकानों पर भयंकर तबाही मचाने की साजिश थी, और खासकर काबुल एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा इसकी जद में आ सकता था, लेकिन उसके पहले ही इसको तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। ये रॉकेट लॉन्चर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जरा ध्यान से देखिए इस रॉकेट लॉन्चर को, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहां से एक साथ 6 रॉकेट फायर हो सकते थे, और जैसा कि हम बता भी रहे थे कि 5 रॉकेट फायर किए गए थे अलग अलग जगहों से, अलग अलग टारगेट को लेते हुए, जैसा कि काबुल एयरपोर्ट पे किया गया, लेकिन वहां पर जो एंटी मिसाइल सिस्टम था उससे इसको ध्वस्त कर दिया गया। तस्वीर को अब जरा और आपको दिखाते हैं यहां पर अच्छे तरीके से बिग वॉल पर। देखिए ये वो ISIS की कार है जिस पर कल अमेरिका ने स्ट्राइक की, ड्रोन स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक, और इसी कार पर जब अटैक किया गया ड्रोन से, तो देखिए उसके बाद की तस्वीरें। ये 1 2 3 4 5 6 वहां पर रॉकेट लॉन्चर आप उसमें देख सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए, इसी तस्वीर को और बड़ा करके यहां मैं आपको गिन के दिखाता हूं। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6, जो आपको रवि बता रहे थे, 6 रॉकेट लॉन्चर इस गाड़ी में रखे थे ISIS ने। और सोचिए, आप जरा इस बारे में अंदाजा लगाइए कि अगर ये 6 के 6 रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल होते तो कल काबुल एयरपोर्ट पर क्या मंजर होता, कल काबुल एयरपोर्ट कैसे दहल उठ गया होता अगर ISIS अपनी इस साजिश में कामयाब हो जाता। और इस गाड़ी को देखिए, इसी गाड़ी पर कल खाजे बुगरा इलाका, जहां पर कल अमेरिका ने ड्रोन से एयर स्ट्राइक की, तो उसमें बताया गया था कि 2-3 गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। क्यों? अब ये सबूत आपके सामने है। ये गाड़ी जिस पर अमेरिका ने कल स्ट्राइक की, इसी गाड़ी में ये रॉकेट लॉन्चर रखे थे जिस पर अमेरिका ने कल एयर स्ट्राइक की, और ये उसने कहा कि उनके पास वहां पर पुख्ता इंटेल था, पुख्ता जानकारी थी कि सुसाइड बॉम्बर वहां पर और कुछ आतंकवादी इन गाड़ियों के जरिए काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाले थे। रवि, बिल्कुल गौरव, जो आप जानकारी दे रहे हैं वो काफी सेंसिटिव है अपने आप में। जिस तरीके से कार के अंदर से इस पूरे कार को दरअसल एक रॉकेट लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, और क्या जानकारी मिल रही है? अगर ये पैटर्न है IS का, तो ये पैटर्न तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि काबुल में उनकी फिर मोबिलिटी, उनका मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो सकता है, वो कहीं से किसी टारगेट को अटैक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बात भी सच है कि अमेरिकी फौज की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई, उसकी वजह से जहां एक तरफ इस तरह के हमले को नाकाम किया गया, वहीं इस तरह के जो हमलावर थे वहां तक पहुंचा गया, ड्रोन के जरिए उस कार को ध्वस्त किया गया। और जो अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक उस गाड़ी में मौजूद 1 या 2 आतंकी को भी मार गिराया गया। और इसके अलावा वो गाड़ी की तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि इस तरह की साजिश की जा रही थी। एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट को फैलाने की साजिश थी। लेकिन फिर बात वही आ रही है कि अगर ये सारे खतरे बने हुए हैं काबुल में, तो उस समय वॉर एंड टेरर के नाम पर अमेरिकी फौज की वापसी के बाद काबुल का क्या होगा? उन ISIS खुरासान को फिर कंट्रोल कैसे किया जा सकेगा? क्योंकि अगर वो अमेरिकी फौज को वहां पर अभी चुनौती दे रहे हैं, तो सोचिए अमेरिकी फौज के नहीं रहने के बाद कितना बड़ा खतरा होगा। और वो खतरा कितना बड़ा है, ये पिछले 1 हफ्ते से नहीं, लेकिन जो तालिबान ने दावा किया है कि अमेरिकी फोर्सेस के जाने के बाद से हम ISIS खुरासान को जड़ से मिटा देंगे, जिस तरह का ये अटैक दिख रहा है, जिस तरीके का ये पूरा का पूरा मॉड्यूल दिख रहा है, आपको लगता है कि तालिबान वाकई में सफल हो पाएगा ISIS के को खत्म करने में? देखिए, तालिबान एक मामले में सफल हुआ, तालिबान सफल हुआ काबुल की गद्दी हथियाने में। उसके पीछे के जो भी लोग किरदार हो वो एक के बाद एक साफ आएंगे, लेकिन क्या तालिबान अकेले ISIS खुरासान को खत्म कर देगा, या तालिबान और ISIS के बीच में कोई गठबंधन है? ये सब बातें भी बहुत सारी तस्वीरें बाद में साफ होगी।
लेकिन बात फिर वही है कि आज की तारीख में अब सबसे बड़ा खतरा दुनिया के सामने आईएसआईएस खुरासान प्रस्तुत होकर आ रहा है और उसकी तुलना में तालिबान कम बड़े खतरे के तौर पर दिख रहे हैं। ये एक बहुत लेकिन मनीष, चिंताजनक बात है। जो बात हामिद मीर कह रहे थे टीवी 9 पर कि ये तो तालिबान को इससे बेनिफिट होगा, क्या तालिबान के पाप धुल जाएंगे अगर आईएसआईएस को हम सबसे खतरनाक मानने लगेंगे तो? देखिए, आपका सवाल बहुत सही है, लेकिन बात फिर वही है कि अगर अमेरिका और अमेरिका के साथ के देश ये बताने में लगातार रहेंगे कि अब तालिबान बदल गया है असली बड़ा खतरा, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान एक खतरा है, ये भी हमें अमेरिका ने ही बताया था। ये हमें नाटो फोर्सेस ने बताए थे कि ये फलाने लोग आतंकवादी हैं, फलाने लोग आतंकवादी हैं। आज वो लोग कह रहे हैं कि अब ये लोग आतंकवादी नहीं है, अब आईएसआईएस खुरासान आतंकवादी है, जिन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर हमला किया, जो लगातार रॉकेट लॉन्चर से जो लगातार हमले कर रहे हैं और इसी वजह से हम ड्रोन से वो तमाम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन वॉर एंड टेरर के नाम पर 20 साल की लड़ाई के बाद हम यहाँ पर बस हमने पाया ये है कि अब तालिबान की जगह आईएसआईएस एक बड़ा खतरा के तौर पर यहाँ दिख रहा है। और निश्चित तौर पर अगर सोचिए कि उस गाड़ी से वो 5-6 रॉकेट सफलतापूर्वक अगर काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास गिरते तो कितनी बड़ी कैजुअलिटी होती। कैजुअलिटी तो आम अफगानों की होनी है, वहां पर मौजूद सुरक्षा बलों की होनी है, लेकिन इसके पीछे का जो एक डर्टी गेम चल रहा है, जिस डर्टी गेम में कौन किसके साथ शामिल है, कौन किसके साथ नहीं शामिल है, ये बाद में देखने को आएगा। लेकिन फिलहाल हम अपने दर्शकों तक वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये वो गाड़ी है जिसके जरिए मनीष, इसमें तालिबान की भूमिका की बात भी बताइए हमें। देखिए, बहुत इनपुट्स हैं जो कह रहे हैं कि आईएसआईएस खुरासान के हक्कानी नेटवर्क से बहुत अच्छे संबंध हैं। कुछ इनपुट्स ये भी कह रहे हैं कि तालिबान के गुट में ही अब हक्कानी नेटवर्क और दूसरे गुटों में सत्ता को लेकर वहां पर अब मनमुटाव है। ऐसे में आईएसआईएस खुरासान का एक्टिव होना, जो बात आप कह रहे हैं, क्या यही वो बात है कि आईएसआईएस खुरासान को अब नया विलन बना दो और तालिबान को अब धीरे से पर्दे के पीछे से एक ऐसी जगह ले आओ जहां उसकी खराब बातों की चर्चा कम हो? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बिटवीन द लाइन अगर आप पढ़ें तो एक विलेन को से बड़ा विलेन बना देने के बाद दूसरा विलेन छोटा हो सकता है, ये एक फिलॉसफी रही है और अक्सर जो सरकारें हैं वो इस तरह का इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट हो, अमेरिका की रिपोर्ट हो, अमेरिकी सरकार ने भी पिछले 2 हफ्ते तक कई रिपोर्ट ये जारी की कि तालिबान, आईएसआईएस और हक्कानी नेटवर्क ये सब तस्वीर के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज हमें अमेरिकी फौज ही बता रही है कि नहीं, तालिबान अलग है, हक्कानी नेटवर्क और आईएसआईएस के बीच गठबंधन है। कल के दिन में वो कहेंगे कि आईएसआईएस ही अब अकेला दुश्मन है, बाकी लोग सब गुड बॉय बने हुए हैं। तो ये सब खेल बिल्कुल खेल चल रहा है। और अमेरिका के का जो एग्जिट प्लान था उसको लेकर तो नेटो के मेंबर्स ने भी सवाल उठाए थे अमेरिका को पर, लेकिन सबसे जो अभी स्थिति जो है वो अफगान की धरती की खराब है। अफगान के जो मूल निवासी नागरिक है, अचानक से पूरा देश पटरी से उतर चुका है। अचानक से एक ऐसा देश जो एक सिस्टम से चल रहा था वो सिस्टम खत्म हो गया है और अब आतंकी गुट तय कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में कौन रहेगा कौन नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।